मां ब्रह्मचारिणी की कहानी। नवरात्रि का दूसरा दिन। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और पवित्र धरती पर लोग अपने जीवन में दुख और परेशानियों से जूझ रहे थे। उनके खेत सूखे हुए थे, पानी की किल्लत थी और लोग निराश और थके हुए थे। गांव के बुजुर्ग सोचते थे कि कैसे इस मुश्किल समय से बाहर निकला जाए। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, हमें मां ब्रह्मचारिणी की भक्ति करनी चाहिए। वे ज्ञान और तपस्या की देवी हैं। अगर हम उनकी भक्ति करेंगे तो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लौटेगी। लोगों ने पहले थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर उन्होंने पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने देवी के लिए फूल, दीप और फल चढ़ाए। गांव के बच्चे भी अपनी मासूम भक्ति से पूजा में शामिल हुए। मां ब्रह्मचारिणी की विशेषता यह है कि वे ज्ञान, संयम और तपस्या की देवी हैं। उनके हाथ में कमल और माला है और वे शांत और ध्यानमग्न मुद्रा में रहती है। उन्होंने अपनी भक्ति और तपस्या से ही शक्ति प्राप्त की थी। जैसे ही गांव के लोगों ने भक्ति करना शुरू किया, धीरे धीरे उनका मन और जीवन बदलने लगा। लोगों ने देखा कि उनके खेतों में फसलें लहलहाने लगी, पानी की किल्लत दूर हुई और गांव में खुशहाली लौट आई। गांव के बच्चे पढ़ाई में मन लगाने लगे और बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मां ब्रह्मचारिणी ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि सच्चा सुख संयम और भक्ति में है, और जो व्यक्ति ज्ञान और तपस्या के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में हमेशा प्रकाश और शांति बनी रहती है। आज भी नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। लोग उनका ध्यान और भक्ति से ध्यान करते हैं और उनसे धैर्य, ज्ञान और शक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। सिखावल, मॉरल, संयम और भक्ति से जीवन में शांति और खुशियां आती है। ज्ञान और तपस्या से व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता। मुश्किल समय में भी भगवान पर विश्वास रखने से सफलता और सुख मिलते हैं।